Morning students, subject grammar, class 4th. Yes students, today we are going to start your new chapter, chapter 18, homophones. Okay, homophones का मतलब होता है वह शब्द जिनकी साउंड्स यानी जब हम बोलते हैं उनका जो उच्चारण होता है वो एक जैसा, प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन जब हम लिखते हैं जब उसकी मतलब उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है और उसकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होते हैं, लेकिन बोलते वक्त उच्चारण जो होता है वो एक जैसा होता है. Homophones are pairs of words that have similar sounds but different meanings and spellings. अभी मैंने आपको ये समझाया था कि होमोफोन्स वह शब्द है, वह शब्दों का जोड़ा है या शब्द है जिनके सिमिलर साउंड्स यानी उच्चारण एक समान होता है, समांतर होता है, लेकिन उनका जो अर्थ और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो भिन्न होती है. ठीक है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ होमोफोन्स. यहाँ पर कुछ होमोफोन्स के नाम दिए गए हैं. सो वर्ड अलाउड, होमोफोन अलाउड, आप देख सकते हो इन दोनों को हम अलाउड और अलाउड ही कहते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है, इनका अर्थ अलग है. अलाउड मीन्स अनुज्ञात और अलाउड मीन्स जोर से. ओके, बर्थ जन्म लेते हैं ना, उसको हम बर्थ बोलते हैं. डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है तो आपकी जन्म तिथि क्या है, वो है ना, ये बर्थ होता है. एक तो ये बर्थ होती है जो सीट वाली जो बर्थ होती है वो होती है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज कॉट, पकड़ा, कॉट खाट जो चारपाई होती है. सेल, सेल, डियर, डियर, डाइड, डाइड, फेर, फेर, हेयर, हेयर, ये हेयर बाल वाला हेयर होता है, ये हेयर खरगोश. ठीक है बच्चों, here they have given you the list of 26 homophones. I have explained you till I have read till the 8th homophone. Now let us see the exercise questions. Okay students, you can read this once I will pronunciate them. Listen to me properly. Next, 9th is here, here, heard, heard, kettle, cat, kettle, none, none, pain, pain, pale, pale, plain, plain, rain, rain, root, root, scene, scene, stare, stare, tail, tail, ये टेल पूछ वाली टेल, ये टेल कहानी वाली टेल. बेटा इन सभी के अलग, स्टेयर मीन्स सीढ़ियाँ जो होती है वो स्टेयर भी का होता है. ठीक है बच्चों, सभी के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन इनका जो स्पेलिंग होती है, जो उच्चारण होते हैं, स्पेलिंग्स तो अलग होंगे लेकिन उच्चारण जो होता है वो एक समान होता है. मैंने आपको इनके अर्थ नहीं बताया है, आई होप, और इसी के साथ मैंने आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स बता दिए हैं. नाउ लेट अस सी योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन ए, fill in the blanks with suitable words from the brackets. Yes students, they have given you fill in the blanks means उन्होंने खाली स्थान दिए हैं, आपको खाली स्थानों को क्या करना है, भरना है. with suitable words यानी आपको उपयुक्त कुछ वर्ड्स दिए गए, उनमें से सही उपयुक्त शब्द को चुनकर आपको उस खाली स्थान में भरना है. ब्रैकेट्स में कोष्टक में आपको दिए हुए हैं. सो फर्स्ट वन इज he dash allowed me into the theater without a ticket. allowed, ALLOWED, अलाउड, बिना टिकट के मुझे थिएटर के अंदर नहीं जाने दिया गया. तो अलाउड का मतलब होता है जोर से, और ये अलाउड का मतलब होता है अनुज्ञात. सो अलाउड. नेक्स्ट, लेट्स गो आउट टू हैव सम फ्रेश डैश. चलो हम थोड़ी देर के लिए कुछ ताज़ा क्या लेने बाहर जाएंगे, वायु, हवा लेने. सो एयर, HAIAIR. क्वेश्चन नंबर 3, यू विल डैश द फिगर्स. No, you will dash my toy. Break, break, break. Okay, next question number 4, please dash the figures. Check the figures. 5th, Harpreet has put on dash. Wait, wait, ये wait रुकना, किसी का इंतज़ार करते हैं, ये वेट वज़न. हरप्रीत ने अपना वज़न कम किया. WEIGHT. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई वॉन्ट टू गो डैश देयर. RE. क्वेश्चन नंबर 7, रुचि कैन डैश. यू. CU.
सी मीन्स देखना, ये सी समुद्र वाला. नेक्स्ट, आई डिड नॉट डैश वॉट शी सेड हियर. यह हियर होता है, एक किसी चीज़ के बारे में हम बोल सकते हैं कि योर बैग इज हियर, तुम्हारा बैग यहाँ पर है. लेकिन ये हियर होता है सुनने वाला, HEAR. तुमने क्या कहा, मैंने नहीं सुना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हाउस इज बाय द डैश सी और सी. द हाउस इज बाय द सी, समुद्र के पास है मेरा घर. शी ट्राइड टू डैश माई पर्स, उसने मेरे पर्स का क्या करना, स्टील और स्टील. स्टील, एक स्टील होती है, उस स्टील की जो वेजल्स होते हैं, एक स्टील होती है चुराने वाली, STEAL. इसको हम चुराना कहते हैं. ओके, चोरी करना. नेक्स्ट, लेट अस सी योर क्वेश्चन बी नाउ. क्वेश्चन बी, take the most appropriate option from the options given in bold in each of the following sentences. Yes students, in this question B they are seeing you that what you have to do, they have given you some sentences, means they उन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं आपको. इन वाक्यों में आपको क्या करना है, जो सही ऑप्शन है यानी जो सही उत्तर है उसके ऊपर आपको ये टिक वाला निशान लगाना है. You have to put the tick in this way. Okay, and they have given you the options in a bold. Okay, so let us see question number 1. These the birds dash into the room, flew or flew, FLEW. Gold is a very expensive metal, metal, METAL. Question number 3, give me a dash of paper, piece of paper, टुकड़ा, एक पीस होती है शांति. Next question number 4, students like their school principal, PRINCIP. ये स्टूडेंट्स, PAL. आपको भी कंफ्यूजन है ना बच्चों इसमें, प्रिंसिपल में आपको कंफ्यूजन इसीलिए है कि आप बार बार क्या करते हो, जब भी आपकी प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग आती है आप PLE यूज करते हो. नहीं स्टूडेंट, नो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPAL ही सही है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रुचि हैज लर्नड हर डैश लेसन. The boys have broken the window pane. There is a cat under the chair. There is a cat under the chair. A week or week has 7 days. WEEK. Question number 9. Shalu will dash Meena tomorrow. Meet. ये meet मिलना होता है, ये meet मास वाला होता है. So meet. This is a dash boy, naughty boy, NAUGHTY, naughty. Okay, now let us see question C. Read the following paragraph. There are some errors. Correct them and rewrite the paragraph, replacing them with the right words. Yes students, in this they have given you one paragraph. You have to read that first. There are some errors, यानी इस पैराग्राफ में कुछ गलतियां हैं. आपको मैंने जैसे अभी होमोफोन्स के बारे में बताया था, जो सही शब्द होता है वहाँ हमें लिखना है. करेक्ट देम एंड रीराइट, आपको क्या करना है, उनको सही कर फिर पैराग्राफ बनाते हुए आपको वापस दिए हुए स्थान में पूरा पैराग्राफ लिखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ रीडिंग द पैराग्राफ. You can see here they have provided the space here to rewrite the paragraph again. So let us first recognize what are the mistakes in this paragraph. What was one of those October days, days गलत है, when it was a pleasure to be alive. The sky was blue and the air was cold and sharp with the scent of wet earth as the morning sun warmed the chilled countryside. And then I caught sight of a lonely bee struggling to find the pollen of a final flower. Okay, now let us see what we will do now. We will correct the spellings and then we will write here. Okay, it was one of those सॉरी स्टूडेंट्स, फ्लोर सही है, हमें ये वो वाला फ्लोर नहीं लिखना है. ये फ्लोर सही है बच्चों. ओके, दोज अक्टूबर का ओ कैपिटल में होगा. डेज, DAYS, डेज, when it was a
pleasure to be alive. The sky was blue, B-L-E-W, blue. This is a wrong, B-L-U-E, blue. Okay, B-L-U-E, blue. And the A-I-R, air was cold and sharp with a scent of wet earth. यानी पृथ्वी की जब वो गीली हो जाती है, मिट्टी जब गीली हो जाती है ना, तो उसमें जो अच्छी सी सुगंध आती है, जो महक अच्छी वाली जो सेंट आती है, उसको हम कहते हैं, तो SCENT, ये वाली महक वाली, ऑफ वेट अर्थ हैज़ द मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत है, MORNING, मॉर्निंग सन warmed the chilled countryside and then I caught sight of a lonely bee struggling to find the pollen of a final floor. Okay, in this way what you have to do, you have to rewrite the paragraph. Okay students, have a nice day and learn and write everything in your textbook itself. No need to write anything in your fair. But one thing you have to write in your fair: definition of homophones. Mention the chapter 18 and chapter 18 name, and then write down the definition of homophones and the list of homophones in your notebook. Okay, now I will show you what you have to write in your notebook, fair notebook. Yes students, you have to write the whole definition of the homophones and the list, whole 26 homophones in your notebook. Okay, have a nice day.